आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की। कल हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था रोल्स थ्योरम और उसका वेरिफिकेशन, उससे रिलेटेड फैक्ट्स। आज उसी के हेल्प से हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम भी इसको सिर्फ कहा जाता है, इसका प्रूफ देखेंगे। तो आइए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का, फिर उसके प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे, फिर उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इफ अ फंक्शन, बिल्कुल उससे रोल्स थ्योरम से ही मिलता जुलता है, उसी की हेल्प से इसको प्रूफ भी करेंगे हम लोग। इफ अ फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू सेट ऑफ रियल नंबर्स इज सच दैट, फर्स्ट कंडीशन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए बी close interval AB. fx is differentiable in open interval AB, that is f dash x exists in open interval AB. Then there exists at least one value of c belongs to open interval AB such that f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a. एक्चुअली पहले मैं आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसकी समझा देता हूं कि इसमें क्या होगा। दो फंक्शन होंगे, मान लीजिए फंक्शन इस तरह का है, ये x इक्वल टू ए है और ये x इक्वल टू बी है। यहाँ सिर्फ रोल्स थ्योरम का एक कंडीशन नहीं है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना जरूरी नहीं है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों को ज्वाइंट करने वाली जो लाइन होगी x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पर जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ए एंड एफ बी, इन दोनों को जो ज्वाइंट करने वाली लाइन होगी, इसके पैरेलल इस कर्व पे कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर मिलेगा जहां से लाइन ड्रॉ करने पे इसके पैरेलल लाइन मिलेगी। तो ये बहुत ऑब्वियसली क्लियर है कि किसी भी लाइन से आउटसाइड में अगर कोई पॉइंट है तो वहां से डेफिनेटली हम किसी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट, इस पर जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं इस कर्व पे, उसमें कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसके पैरेलल हो जाएगा। वो पॉइंट कहाँ से कहाँ तक के बीच मिलेगा? a और b के बीच मिलेगा, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच मिलेगा। वो पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं c है, x इक्वल टू सी। तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू सी पे तो उसको f डैश सी पढ़ा जाएगा और वो पैरेलल होगा इस लाइन के। तो इस लाइन के पैरेलल होगा, मतलब इसका टेंजेंट कैसे निकाला जाएगा? इस लाइन का टेंजेंट थीटा अगर निकालना हो तो क्या होगा, ये देखो, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी एफ बी माइनस एफ ए, क्योंकि यहाँ तक की डिस्टेंस है एफ बी और ये डिस्टेंस है एफ ए। तो एफ बी माइनस एफ ए और ये हो गया, ये पूरी डिस्टेंस बी और ये ए, तो ये डिस्टेंस हो गई बी माइनस ए। तो परपेंडिकुलर हो गया एफ बी माइनस एफ ए अपान बेस हो गया बी माइनस ए। तो एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए के इक्वल आएगा। ये टेंजेंट का स्लोप है किसके? tan थीटा ही टेंजेंट का स्लोप होता है ए और बी को ज्वाइंट करने वाली लाइन का। और ये किसके इक्वल होगा? सी किस, इसके बीच में कोई पॉइंट मिलेगा, उस पर, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसके पैरेलल होगा। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू, हमने ये लिखा, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था, इसको फिर बाद में भी समझा देंगे। पहले आइए इसको प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसका प्रूफ देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोल्स थ्योरम का हेल्प लेंगे। तो यहां से देखिए, सबसे पहले प्रूफ में हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ फंक्शन फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स, वेयर एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन एंड ए एक्स इज ऑल्सो अ पोलिनोमियल, वेयर ए इज कांस्टेंट टू बी चोजन इन सच अ वे दैट फाई ए इज इक्वल टू फाई बी। इस फंक्शन को हमने इस तरह से सपोज किया है कि फाई ए इज इक्वल टू फाई बी के है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। फाई ए इज इक्वल टू फाई बी के है तो हमें ये पता है कि फाई एक्स जो होगा, फाई ए इज इक्वल टू फाई बी है, तो पहले फाई ए इज इक्वल टू फाई बी पुट करते हैं इसमें, तो क्या मिलता है उसका रिजल्ट देख लेते हैं। फाई ए जब पुट करेंगे तो फाई ए में हमको मिलेगा एफ ए प्लस ए ए इज इक्वल टू फाई बी में मिलेगा एफ बी प्लस ए बी, ये मिलेगा। अब एफ बी माइनस एफ ए को एक तरफ ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ये इधर आएगा तो होगा माइनस ए बी प्लस ए इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए।
अब यहां से अगर कैपिटल ए कॉमन करते हैं माइनस के साथ तो बचेगा क्या, b माइनस ए। माइनस के साथ कॉमन करेंगे तो यहां प्लस b और यहां माइनस ए, और इधर एफ बी माइनस एफ ए। देन माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। ये माइनस ए की वैल्यू हो गई। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। अब आइए बात करते हैं अप्लीकेबिलिटी की। रोल्स थ्योरम के हेल्प से प्रूव करना है, तो रोल्स थ्योरम इस पर अप्लीकेबल है कि नहीं ये चेक करते हैं। हमें ये पता है कि एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, ए एक्स भी पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल हर जगह क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है और कंटिन्यूअस होता है। तो इन दोनों का सम, कल हमने कुछ फैक्ट बताया था कि दो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन सब क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सिंस एफ एक्स एंड ए एक्स आर polynomials, hence phi x is equal to fx plus ax is continuous and differentiable, continuous in closed interval ab and differentiable इन ओपन इंटरवल ए बी। ये जब हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है तो क्लोज इंटरवल ए बी में भी कंटिन्यूअस होगा, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा। एंड फाई ए इज इक्वल टू फाई बी, ये गिवन है, ये हमने सपोज ही ऐसा किया है फंक्शन कि फाई ए इज इक्वल टू फाई बी है। दैट मीन्स दिस सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। ये रोल्स थ्योरम के सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। कंटिन्यूअस भी है क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी मिल रहा है, मीन्स सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। देन डेफिनेटली एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, वेयर सी बिलोंग्स टू ए एंड बी। ओपन इंटरवल ए बी के बीच में कोई सी होना चाहिए जहां एफ डैश सी 0 के इक्वल आना चाहिए, ऐसा रोल्स थ्योरम कहता है। तब एफ डैश सी अगर 0 है तो आइए अब उसकी वैल्यू निकालते हैं। एफ डैश सी की वैल्यू किधर से, अब देखिए फाई एक्स, एफ डैश सी की जगह फाई डैश सी लिखेंगे क्योंकि हमने फंक्शन फाई सपोज किया है। तो एफ एक्स की वैल्यू है फाई एक्स की वैल्यू है एफ एक्स प्लस ए एक्स, तो फाई डैश सी की वैल्यू होगी एफ डैश सी प्लस ए एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा, और एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है, सी रखना है। तो एफ डैश सी प्लस ए इक्वल टू 0 के रखेंगे, देन वी गेट एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस ए। अब इक्वेशन 1 का यूज करेंगे और इक्वेशन 1 से माइनस ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का यूज करके हमने इसको प्रूव कर लिया और हमारा रोल्स लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव हुआ। अब इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है। इफ फॉर द फंक्शन एफ एक्स द एबव 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को सेटिस्फाई करता है, मीन्स क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं है उसमें, और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, मीन्स ए और बी के बीच में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी। अगर ऐसा है तो कम से कम एक पॉइंट इसके बीच में ऐसा जरूर मिलेगा, ए और बी के बीच में, at least one point C belongs to AB, where tangent to the curve at point CFC is parallel to the line segment joining the end points AFA and BFB। अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो A पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो FA आती है,
और वो वाई कोऑर्डिनेट होगा तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा ए एफ ए। एक्स इक्वल टू बी पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो एफ बी होगी, तो बी एफ बी दूसरा एंड पॉइंट हो जाएगा इस कर्व का। तो इसके बीच में जो सी एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां से टेंजेंट हम ड्रा करेंगे तो वो एंड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली लाइन के पैरेलल आएगा। एफ डैश सी इसी को कहा जाता है कि पॉइंट सी पे जो टेंजेंट ड्रा करते हैं उसको एफ डैश सी कहा जाता है। और इसके टेंजेंट को कैसे निकालते हैं किसी लाइन के टेंजेंट को, जैसे हमने बताया कि ये दोनों को ज्वाइंट करने वाली लाइन है, इसको मिला के एक हम ट्रायंगल बनाएंगे, ये राइट ट्रायंगल होगा। ये पूरा एफ बी डिस्टेंस है और यहाँ तक एफ ए डिस्टेंस है, मीन्स ये एफ ए और ये एफ बी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी एफ बी माइनस एफ ए, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ बी लिखने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी बी माइनस ए। और ये एक्स एक्सिस के साथ स्लोप कितना है इसका, वही टेंजेंट कहलाता है, टेंजेंट का स्लोप कहलाता है। तो जितना इसके साथ स्लोप होगा उतना ही इसके साथ स्लोप होगा, क्योंकि ये लाइन हमने इसके पैरेलल ड्रॉ की है। तो ये अगर थीटा है तो टेंजेंट थीटा उसी को हम एफ डैश एक्स कहते हैं या एफ डैश सी कहेंगे। पॉइंट सी पे अगर लेंगे तो एफ डैश सी कहेंगे। और एंड पॉइंट का टेंजेंट निकालना है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और जब इसके पैरेलल ये लाइन होगी तो दो पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा, के टेंजेंट का स्लोप हमेशा इक्वल आता है। दो पैरेलल लाइन है तो उनका स्लोप इक्वल आएगा। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसको एफ डैश सी कहा जाएगा। एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल आएगा। तो ये था आपका मीन वैल्यू थ्योरम। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। तो स्टूडेंट्स आइए एक क्वेश्चन करते हैं रोल्स थ्योरम पे बेस्ड। वेरीफाइड रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शंस। पहले क्वेश्चन को आप ठीक से देखेंगे और इसके बेसिस पे अदर क्वेश्चंस आप करने के लिए बल हो जाएंगे। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल माइनस 4 2। तो सबसे पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन माइनस 4 2, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। दूसरा, ये डिफरेंशिएबल भी होता है, इस रीजन से भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा, 2x प्लस 2 विच इज एग्जिस्ट। सिंस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल -4 2, -4 2 अगर x इक्वल टू -4 रखेंगे तो एग्जिस्ट कर रहा है एफ डैश एक्स, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है। दिस शोज दैट एफ एक्स इज differentiable in क्लोज इंटरवल -4 2। दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। पहले एफ ए का मतलब कि इसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया है, बी का मतलब सेकेंड पॉइंट, तो एफ -4 पहले निकालते हैं, फिर निकालेंगे F2। अगर ये दोनों इक्वल आए तब हम कहेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्या मिला हमको, इसमें मिला ये कि ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को। तो हमने क्या पाया यहाँ पे, हमें ये मिला कि f-4 की वैल्यू आई 16 - 16 0 और f2 की भी वैल्यू आई 8 - 8 0। मीन्स दोनों वैल्यू सेम आ रहे हैं। इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, हेंस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब अप्लीकेबल है रोल्स थ्योरम, तब कम से कम एक पॉइंट तो मिलना ही चाहिए सी जो -4 और 2 के बीच का हो, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब एक्चुअली करना क्या है, एफ डैश सी, एफ डैश एक्स हमने यहाँ निकाला है, यहाँ एक्स के प्लेस पे सी रखना है और सी की वैल्यू निकालनी है इस कंडीशन में रख के। अगर सी की वैल्यू इसके बीच की आई तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया, अदरवाइज नहीं वेरीफाई हुआ। तो यहाँ क्या रखा हमने, एफ डैश एक्स 2x प्लस 2 है तो एफ डैश सी 2c प्लस 2 इक्वल टू 0 रखा, 2c इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -1 आया, जो कि -4 ओपन इंटर -4 से बड़ा है और 2 से छोटा है। हेंस रोल्स थ्योरम